और अब खबरें विस्तार से। मतगणना के पहले ही कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। जी हां, बड़ी खबर यह है, नई सरकार के साथ शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होगा इसमें शामिल होने के लिए मतगणना के पहले ही कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी को यह न्योता भारत जोड़ो यात्रा में हुई मुलाकात के दौरान दिया है। यात्रा में विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी को भरोसा भी दिलाया है कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बता दें कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे और उनको चुनाव की फीडबैक भी दी थी और उसके बाद अब न्योता। बहुत खुशी है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में मुझे करीब 10 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी जी के साथ और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी उनके साथ जो है वो चलने का मौका मिला। और इस संदर्भ में राहुल गांधी जी जो पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उन्होंने अभी तक करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल की जानकारी प्रतिभा सिंह जी से प्राप्त करी, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके का उसमें समर्थन मिला और ख़ास करके प्रियंका जी का जो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहा चुनावों के समय में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बन रही हैं। वो चुनावों के समय में तो अपनी यात्रा की वजह से नहीं आ पाए, मगर जब हमारी सरकार बनेगी उस उपलक्ष्य में उनको हमने निमंत्रण दिया है कि वो यहाँ पे नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में ज़रूर जो है वो हिमाचल प्रदेश आएँ, शिमला आएँ। डाक मत पत्रों में देरी के मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि इसको लेकर विभाग के स्तर पर कोई देरी नहीं हुई है। हर रोज 2 से 3 हजार पोस्टल बैलेट आ रहे हैं और जल्दी पोस्ट करना मतदाताओं की जिम्मेदारी है। वहीं नाहन के शिलाई मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शिलाई में कोई पोस्टल बैलेट गायब नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी। बता दें कि 59,000 में से 40,128 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं, जबकि 67,000 सर्विस वोटर्स में से अब तक 18,802 मत मिले हैं। कांग्रेस ने इसी देरी पर सवाल उठाए। देरी का कोई प्रश्न नहीं है। जो कर्मचारी हैं, 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, 2 तरह के पोस्टल बैलेट्स होते हैं। पहले तो हैं सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स वो होते हैं जो कि आर्म्ड पर्सनल हैं, आर्म्ड फोर्सेस में पर्सनल हैं। उनके जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाते हैं और वो कमीशन की वेबसाइट है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली 30 अक्टूबर को सारे 67,000 भेज दिए गए हैं। पहला कैटेगरी तो ये है। दूसरा कैटेगरी है जो इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ, यानी जो पोलिंग पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी या दूसरे पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी, उनकी जो डेट होती है वो पोलिंग से पहले उनको दिए जाते हैं और 59,000 को दिए गए हैं, 59,000 समथिंग, और वो पोलिंग से पहले उनको दे दिए गए हैं। तो देने में कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई डिले हुआ है। इसके पश्चात जो वापस आने वो वोटर्स हैं। वोटर्स को जब वो भेजेंगे तो हमारे पास आएंगे और हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, डेली आ रहे हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू स्पीड पोस्ट से आ रहे हैं। हर दिन 2 से 3 हज़ार वोट्स हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं डेली आरओज के पास। नहीं, गायब कोई नहीं हुए हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, गायब कहना गलत है। लेकिन शायद वैसे अभी हमारे पास तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन डीओ के पास गई है शायद। तो उसमें ये हुआ है कि जो उनको इशू नहीं हुए क्योंकि वो लेट पहुँचे आरओ के पास, इसलिए इशू नहीं हुए। सो अगर होगा तो उसकी जांच की जाएगी। तो कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट ना मिलने के मामले पर हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये भाजपा सरकार की डिले टैक्टिक्स है। भाजपा ये भांप गई है कि कर्मचारी ओपीएस पर वोट देंगे, इसलिए पोस्टल बैलेट देने में देरी करने और वोटर लिस्ट गायब करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के सामने भी शिकायत दर्ज कराई है। ये एक सरकार की बहुत बड़ी
मैं समझती हूँ कि जो उनको निभाना चाहिए था, जिनके जो ड्यूटी पर थे, चाहे वो पुलिस के लोग थे, चाहे आर्मी के लोग थे, उन सब के वोट ने, वो जो बैलेट पेपर है वो एसडीएम के पास आता है, इट इज हिज ड्यूटी टू इमीडिएटली गिव दैट पेपर टू देम, ताकि वो अपनी वोट डाल सके। अब आप उसको डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, आप उसको ऐसा कर रहे हैं ताकि वो अपनी वोट ही ना दे पाए, बिकॉज इनको पता है कि ओपीएस एक ऐसा मामला है जिससे सारे हर हमारे कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है और लोग चाहते हैं कि हम ये ओपीएस के नाम पर अपनी वोट दें और सरकार को बनाने में अपना अहम रोल अदा करें। तो ये बीजेपी की सरकार भी इस बात को भांप गई है, तो इसलिए ये सारी टैक्टिक्स की जा रही है कि कहीं आप इसको डिले करो, कहीं आप वोटर लिस्ट को गायब कर दो, कहीं नहीं, वी हैव रिपोर्टेड दिस मैटर टू इलेक्शन कमीशन, वी हैव टॉक टू हिम एंड वी हैव टोल्ड हिम कि ऐसा हो रहा है, और ये जो चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं उसमें भी उनको अभी वो बैलेट पेपर नहीं मिल रहा है जिसमें अपना वो वोट कास्ट करे। लोग ईगर है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी अपनी वोट दूं और सरकार बनाने में अपना अहम योगदान उसमें मेरा होना चाहिए। उधर नाहन की शिलाई में 41 पुलिस कर्मियों को मतपत्र न मिलने के मामले